हेलो विद्यार्थी, आप लोग कैसी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपको विदित है कि हम आपके लिए 2024 का साल करवा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपको विदित होनी चाहिए, हम आपके लिए लगभग अभी तक लगभग विद्यार्थियों आपके लिए मैंने 130 प्लस वीडियो बना चुका हूँ जीडी कांस्टेबल का। और आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आपके पास अभी बहुत 15 दिन बचा है और फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाला। हम आपको बता दें, हिंदी हल हो रहा है, जीके हल हो रहा है, रीजनिंग हल हो रहे हैं, मैथ्स, तो चारों पोर्शन हम कवर करवा रहे हैं। चारों पोर्शन मिला के अभी तक लगभग 130 वीडियो बन चुके हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ आपका सहयोग हो सकता है। सहयोग के रूप में आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि सर आप जो डाटा दे रहे हैं सही दे रहे हो, गलत दे रहे हैं, जो आपके जैसे भी लगे। हमारे वीडियो से अगर आप बेनिफिट मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यह ही प्यार हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा। तो आपको बता जानकारी रूप में विद्यार्थियों, मैंने 20 फरवरी से 29 फरवरी तक पूरे डे बाई शिफ्ट बाई का हिंदी और जी के कवर करा चुका हूँ, जाकर देखिएगा। और हम 1 मार्च भी करवा दिए थे। 2, 3, 4 हमारे पास डाटा नहीं था, तो हमने 5 मार्च का पहला शिफ्ट लिए थे। अब ये सेकेंड शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो 5 मार्च का सेकेंड शिफ्ट देख पा रहे हैं आप लोग। 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर सेकेंड का है। हम हर दिन का 4 शिफ्ट होते हैं, चारों शिफ्ट कवर करवाते हैं, ठीक है। जानकारी के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल करके 2023-24 नाम प्लेलिस्ट बना, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस शिफ्ट का हम मैथ रीजनिंग हिंदी दिखाएंगे और जीके दिखाएंगे। ऐसे ही रीजनिंग और मैथ भी दिखा रहे हैं। जीके हिंदी का बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहा है, ठीक है। जाकर देखना चाहते देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस शिफ्ट में पिछली शिफ्ट की तुलना में किस प्रकार जीके जैसा आया था। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका विद्यार्थी, तो आपको विदित होनी चाहिए कि जो पिछले शिफ्टों की तुलना में वैसे ही प्रश्न पूछे। देखिए, असद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से है, जरूर बेड़ा ध्यान रखें। तो हाँ, आपको बता दें विद्यार्थियों, हमें प्रश्न बार बार पूछ रहा है, वादन पूछ रहा है वादक अंतर पूछ रहा है कि नहीं। तो आपको दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो टॉपिक से अगर कोई प्रश्न पूछे तो हमें बनाना है। तो क्या करना है आपको, इस टॉपिक से संबंधित जो भी डाटा है आपको पूरा पढ़ना। समझ गए? नहीं समझे? तो असद अली खान आप किस वादंत के वादक हैं, तो बोलेंगे रुद्रवीणा। ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का ये है कि आत्म दोषारोपण मतलब होता है, आत्म मतलब स्वयं, दोषारोपण मतलब होता है किसी को दोष लगाना। तो विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। समझे? मतलब अगर आप अपने विरुद्ध गवाही देना चाहते हैं दे सकते हैं, और नहीं देना है नहीं दे सकते। मतलब आपको कोई बाध्य नहीं है रहना, ठीक है। चलिए, तो ये आपका मौलिक अधिकार संबंधित प्रश्न। मौलिक अधिकार से प्रश्न आ रहा है, मौलिकता से प्रश्न आ रहे हैं, संविधान में अनुच्छेद आ रहे हैं, भाग आ रहा है। इस प्रकार से आपको याद रखना विद्यार्थियों। इसके पहले पहला प्रश्न पूछा, आपको क्या पूछा है, वादक वादंत्र, ये भी हर बार प्रश्न पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? तो आपका रहेगा महाराष्ट्र। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, केरल तिरुवनंतपुरम है, महाराष्ट्र की मुंबई है। और सर्विसेज आपको क्या जाएगा बताएं। वो आपका मतलब कहने का मतलब वो टीम का नाम है, ठीक है। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी हमारा महाराष्ट्र टीम ने जीता था, याद रखना, 2023 का। और हमें संबंधित खेल खिलाड़ी और ट्रॉफियाँ भी बार बार प्रश्न पूछ रहा है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं विद्यार्थी, तो आपको बता दें, आप 2023-24 नाम से लिस्ट डला है हमारे चैनल पर, वहाँ जाकर देख सकते हो। 130 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आप आराम से, अभी आप पर 15 दिन बचा है। 15 दिन अगर आप मेहनत करते हो 15 दिन अगर आप मेहनत करते हो ना, तो आप लोग विद्यार्थी आराम से प्रश्नों को समझ सकते हो, नंबर पकाकर एक पोस्ट पा सकते हो। समझे? बस हमें समझना है कौन सा टॉपिक पूछ रहा है, उठा के पढ़ना है बस। निम्नलिखित में से वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता जिन्होंने महिलाओं के लिए अधिकारों की वकालत की और 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखना, जो महिलाओं को पहले सती प्रथा जानते हैं अपना, ठीक है। सती प्रथा 1829 में आपका क्या हो गया है जी, बंद हो गया है या समाप्त कर दिया गया है। और राजा राम मोहन राय जानते हो हम लोग, इन्हीं की देन थी। राजा राम मोहन राय की देन है कि 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। इस प्रथा में क्या होता था, जिस भी महिला का पति अगर एक्सपायर हो जाता था, साथ में उसको भी आग में जला दिया जाता था।
तो उसके विरुद्ध में क्या होता था, इस प्रथा को बंद करवा दिए। और रही बात फिर जो महिलाएं जिनका पति एक्सपायर हो गया, तो वो महिलाएं अब सती प्रथा दोबारा नहीं करेगी, तो विधवा रहती थी। तो विधवा पुनर्वास के लिए हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराज, ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महाराज ने अधिनियम क्या बनाया था, अधिनियम 1856 था। ठीक है, ये प्रश्न अपने आप बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे पोंगल। पोंगल जी हमारे तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार उत्सव, ध्यान रखना, 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव जो गन्ने और चावल जैसी फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। तो आपको पता होनी चाहिए जो पोंगल, अगर आप बोलता है पोंगल, पोंगल किस राज्य का है, तो हम बोलेंगे तमिलनाडु का, क्योंकि प्रश्न पूछते विद्यार्थी। ठीक है, तो पोंगल त्यौहार हमारे तमिलनाडु राज्य का है, दक्षिण भारत का, और ये 4 दिन तक चलता है। ये बात रखना। जैसे बिहू, बिहू आप जानते हैं बिहू, इसका प्रश्न पूछा, ये भी 4 दिन से चलता है। बिहू और पोंगल दोनों 4-4 दिन तक चलते हैं। बिहू आपका श्रम का नृत्य है और त्यौहार भी है। उसी प्रकार पोंगल, पोंगल आपका तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार जो 4 दिन से चलता है, और ये फसल कटाई पर मनाया जाने वाला त्यौहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। प्रदर्शन कला, ओट्टम थुल्लन, थुल्लल, ये आपका संबंध किस राज्य से है, ये रहेगा केरल। तो ओट्टम थुल्लन, थुल्लल एक प्रकार का आपका क्या है, प्रदर्शन कला है, ध्यान रखना। यह हमारे केरल राज्य से संबंधित है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, झारखंड की रांची है, बिहार के पटना है, असम की दिसपुर है। इस प्रकार से आपको जानकारी पता होनी चाहिए, ध्यान रखें। चलिए, और अगला प्रश्न हमें कह रहा है 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था। तो आपको पता होने चाहिए 1770 में कह रहा है, 1770 में भारत में स्थापित होने वाला पहला बैंक रहेगा आपका विद्यार्थियों बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में 1770 में स्थापित होने वाला पहला बैंक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, भारत की 2011 की गणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी। तो आपको पता है सबसे कम सिख धर्म के लोग हैं और सबसे अधिक हिंदू लोग हैं। तो आपको हिंदू का परसेंट पूछ रहा है 2011 की जनसंख्या वृद्धि, तो वो रही विद्यार्थी 16.8%। तो हमें हिंदू का प्रश्न पूछ चुका है, ईसाई का पूछ चुका है, मुसलमान का पूछ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरा जानकारी पढ़ना है। सबसे अधिक हिंदू लोग निवास करते हैं, ध्यान रखना, और उनकी जनसंख्या वृद्धि कितनी है 2001 से 2011 के बीच में 16.8% जनसंख्या बढ़ी अदर समाज की तुलना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी। अगला प्रश्न हमें क्या रहा, पहली बात, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना IAF की चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली दूसरी महिला अधिकारी बनी। तो वो आपका रहेगा एयर मार्शल साधना नायर। याद रखना विद्यार्थियों, हमें इस प्रकार से इस प्रमुख संगठन के प्रमुख, उप प्रमुख और उन्हें मिलने वाले पुरस्कार भी पढ़ना पड़ेगा, समझे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ्स में रीजनिंग, उसी प्रकार जीके जैसे हिंदी में आपको टॉपिक पकड़ना है कि पिछले शिफ्ट में किस टॉपिक से प्रश्न पूछा था, कितने टॉपिक का प्रश्न पूछा था, समझे, कौन सा विषय से अधिक प्रश्न आ रहे, इतिहास से, भूगोल से आ रहा है, लेकिन उससे किस टॉपिक को पकड़ रहा है वो। जैसे कोई वंश को ले रहा है क्या, जैसे मौर्य वंश का प्रश्न हमें बार बार पूछा है, समझे। तो ऐसे टॉपिक पकड़ना विद्यार्थी, हम आपको वैसे बता ही तो रहे पहली बात ना। देखिए, न्यूलैंड्स का सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है, वो आपका रहे कार्बन। तो जो न्यूलैंड्स था, इन्होंने अवश्य मतलब जो आपके तत्व होते हैं ना, तत्वों को सारणी में बैठाने का काम किया था। इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में कैल्शियम तक का आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता, ध्यान रखेंगे, है ना। और अष्टक नियम आपको पता होना चाहिए किसने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो 1951 से 56, पहली 56 से 61, दूसरी 61 से 66, तीसरी। इस प्रकार से आपको कुल मिला के भारत में 12 योजनाएं चली हैं, और पूरे के 12 योजनाओं से प्रश्न हमें बार बार पूछ रहा है। हर शिफ्ट में कितनों बार बता चुका हूँ, मैं पढ़ा भी चुका हूँ पंच योजनाओं को। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। भाई हम शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको सही रास्ता दिखाएं। आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, बस आपकी जिम्मेदारी बनती है आप पढ़ें जाके। तो तीव्र औद्योगिकरण ये आपको दूसरी योजना मिलेगा, मैं बता चुका हूँ। पहली कब रहेगी, दूसरी कब रहेगी और तीसरी कब रहेगी। ठीक है, इसके बाद
3 साल का गैप रहेगा, ध्यान रख 3 साल गैप रहेगा। तो अब नेक्स्ट 3 से 69 हो जाएगा, तो 69 से आपका चालू होगा, ध्यान रखना 5 साल जोड़ देना, ठीक है जी। आपकी चौथी योजना चालू हो जाएगी। तीनों योजनाओं का मैं डाटा बता चुका हूँ, दूसरी का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमें दूसरी योजना में ये जानकारी मिलना चाहिए था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में LACCMI योजना की शुरुआत की? तो आपका है ओडिशा ना, ठीक है। ओडिशा की राजधानी आपकी क्या, भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश की आपका भोपाल है। उत्तराखंड की आपका पता क्या है, देहरादून है। गुजरात का गांधीनगर है। इन सभी राज्यों की राजधानियाँ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी आपको पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा है। उतना खास हर चैप्टर नहीं पूछा है, लेकिन आप तो करना पड़ेगा ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में नियुक्त किए गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं? तो आ रहा है अजय कुमार, सॉरी पंकज कुमार सिंह। मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि भारत में जितने भी प्रमुख संगठन हैं शिक्षा की, सुरक्षा के, जिस भी क्षेत्र के जितने भी संगठन हैं, बैंकों के पूरे संगठनों की आपके मुख्यालय और उनका प्रमुख उपप्रमुख पूरा याद करना। मैं बार बार बता रहा हूँ ना, तो बात मानिएगा। हम इतने सारे चैप्टरों के प्रश्न हल करवा चुके हैं, हमें समझ में आ गया है कि कौन सा प्रश्न बार बार या कौन सा टॉपिक बार बार पूछ रहा है, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में कौन था, कह सकता है ना? तो नीरज चोपड़ा। ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा आपकी जो भाला फेंक जानते हैं ना, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो बोलते हैं, भाला फेंक। तो नीरज चोपड़ा जो मध्य प्रदेश, सॉरी क्षमा चाहते हैं, जो हरियाणा के रहने वाले, कहाँ के, हरियाणा के, कौन सा गेम खेलते हैं, ध्यान रखना, भाला फेंक। तो 2018 में जो एशियाई खेल हुआ था, ध्यान रखना, इसमें हमारे भारत देश के नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के रहने वाले, इन्होंने क्या किया था, ध्वजवाहक के रूप में काम किया था। और ध्यान रखना 2021 में ये गोल्ड मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल आता किस क्षेत्र में, भाला फेंक में। और 2021 में आपको ओलंपिक हुआ था टोक्यो, ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक याद रखना 2020 में होना था। तो टोक्यो कहाँ पड़ता है, जापान में पड़ता है। ये अपने आप एक प्रश्न बनता विद्यार्थियों, जो डाटा में ऐड बताते हैं ना, कॉपी में लिख लिया करो। बाकी इतने सारे आपके पास हिंदी जी के, जिसको मैं हर दिन का शिफ्ट बाई डे बाई प्रश्न हल करवा रहा हूँ, अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपके पास इतने सारे प्रश्नों का भंडार हो गया होगा माना जाए अभी तक, कि मैं कह नहीं सकता, बहुत सारे, ठीक है। तो जापान में टोक्यो पर हुआ, 2021 हुआ था, 20 में होना था, कोरोना काल का नहीं हुआ। तो गोल्ड मेडल, ध्यान रखना, एक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले 2021 में कौन थे, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में, याद रखना। चलिए विद्यार्थियों, और एशियाई खेल की स्थापना पहली बार 1951 में नई दिल्ली में हुआ, ध्यान रखना। और भारत पहली बार 1951 में इसका मेजबानी किया था, और सेकेंड बार 1982 में किया था, रखना मेजबानी, ठीक है। ये प्रश्न बनता है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर मैं जो जितना भी डाटा ऐड करके बताया होगा तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। और हम महिला परीक्षा भर्ती की तैयारी भी करवा रहे हैं, मैथ रीजनिंग पूरे 200 नंबर पेपर, ध्यान रखना। बस आपका 1 महीने बचा महिला परीक्षा भर्ती का एग्जाम, तो मैं उसके लिए मैथ और रीजनिंग हल करवा रहा हूँ। और आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। और रही बात जीडी का, तो हम करवा ही रहे हैं। जीडी का मैंने 130 प्लस वीडियो बना चुका हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो आप अगर हमारा साथ देना चाहते हैं और हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता 70-80% आपका अगर फ़ायदा नहीं होगा ना पेपर में, तो आप हमारा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बोलेंगे सर आप जो डाटा पढ़ा कोई काम का नहीं रहा, आप पढ़ाना बंद कर दें, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। चलिए, फ्री स्टाइल कुश्ती में निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक पहलवान को 3 अंक दिए जाते हैं, ध्यान रखना। वो रहता है प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना, ठीक है। अगर ये होता है कि फ्री स्टाइल कुश्ती में किस स्थिति में कह रहा है, तो स्थिति का नाम क्या, प्रतिद्वंदी को तत्काल खतरे में लाना। अगर कोई प्रतिद्वंदी है, दो लोग होते हैं इसमें से जो अपने सामने वाले को खतरे में ला देता है, तो उस स्थिति में एक पहलवान को जो खतरे में लाया है उसको देते 3 नंबर, ध्यान रखें। ये कहना चाह रहा, समझे। चलिए, इस प्रकार हमें खेल व खेल से संबंधित शब्दावली प्रश्न बार बार पूछ रहा है। अब देखो, भारत का चुनाव आयोग, जो भारत में चुनाव होता है ना, ये चुनाव आयोग के अंडर पर होता है, ध्यान रखना। और ये एक संवैधानिक निकाय है। तो इस प्रकार से हमें जितने भी आयोग हैं या प्रमुख संगठन है, उनके संगठनों का प्रकार याद रखना है कि संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, कार्यपालिक, अकार्यपालिक है, जो भी, ठीक है। और उनके प्रमुख मुखिया और उनका जो मुख्यालय वो याद रखना है। तो भारत का चुनाव आयोग एक क्या संवैधानिक निकाय, ध्यान रखना कि इसके बारे में संविधान में क्या जानकारी इंगित है, याद रखना। अगला प्रश्न देख विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हम देख पा रहे हैं, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 322 और 321 ईसा पूर्व महान सम्राट चंद्रगुप्त द्वारा किया गया था। तो आप कराएगा मौर्य साम्राज्य। और पाटलिपुत्र
जो अब वर्तमान में क्या पटना था, ठीक है, इनकी क्या हुआ करती थी राजधानी। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इन्होंने 322 या 21 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में स्थापना किया था मौर्य साम्राज्य के आदरणीय विद्यार्थियों। चलिए, और हमें प्रश्न बार बार मौर्य साम्राज्य का पूछ रहा है। इनका बेटा रहेगा बिंदुसार, इनका बेटा रहे अशोक। तो अशोक के दादाजी कौन? चंद्रगुप्त नारक, ठीक है, सम्राट चंद्रगुप्त। चलिए, राजधानी बता चुका हूँ मैं, और हमें मौर्य साम्राज्य का प्रश्न तो कितनों बार पूछ चुका। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई? वो है सोनम मानसिंह। ध्यान रखना, ये ओडिसी नृत्य भी करती है, याद रखना कौन सी नृत्य? ओडिसी, और आपका रहेगा भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। ध्यान रखेंगे, सोनम मानसिंह जो एक भारत की नृत्यांगना है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। ओडिसी नृत्य भी करती है, उड़ीसा का है। भरतनाट्यम करती है, जो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। और मृणालिनी साराभाई जी भरतनाट्यम की नृत्यांगना, रुक्मणी अरोड़ा जी भरतनाट्यम की है, और मल्लिका साराभाई जी भरतनाट्यम की नृत्यांगना। ध्यान रखना विद्यार्थियों। तो हमें बोला सबसे कम उम्र की। एक बात बोलूं विद्यार्थियों, ये प्रश्न पिछले शिफ्टों में पूछ चुका है। यही प्रश्न पूछा है कि सबसे कम उम्र में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली महिला का नाम बताओ। तो हमने उस समय बताया सोनम मानसिंह। क्या करती है? नृत्यांगना है। कौन कौन सी में? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य और आपका भरतनाट्यम। पहले शिफ्टों में पूछ चुका विद्यार्थियों। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना विद्यार्थियों, तो आपके पास इतना डाटा हो गया होगा कि आप खुद कहेंगे नहीं, हाँ, शिफ्ट बाई डे बाई वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। देखो, भारत में प्रथम पंचवर्ष योजना का लक्ष्य कितने प्रतिशत वृद्धि दर का था? तो वो रहेगा विद्यार्थियों में बोल रहा है भारत में प्रथम पंचवर्ष योजना। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि पंचवर्ष योजना बार बार आ रहा है, और मैं बताऊँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। जाके देखें प्लेलिस्ट में, जीडी वाले में, या जी की जिस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मैं पहले ही बता रहा हूँ विद्यार्थियों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो आपकी जानकारी को बता दें। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, प्रश्नों का भंडार रखा है, मैथ्स, रीजनिंग, जी की हिंदी, चारों पोर्शन का। अगर आप इतना कवर कर लेते हो ना, तो आपके नंबर कन्फर्म है बढ़ने वाले हैं। वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो पहली जो योजना चली थी 1951 चली थी। इसमें जो लक्ष्य कितनी दर वृद्धि करा था? तो वो रहा 2.1। तो इसमें जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा प्राप्त किया था। कितना? 2.1। ये पूछ रहा था, ठीक है। चलिए, तो मैं पंचवर्ष योजना का वीडियो बना चुका हूँ, 2 पार्ट, आप जाके देख लीजिएगा, आपको डाटा मिल जाएगा और आप कहेंगे हाँ सही बात है। पिछले एग्जाम प्रश्न बार बार पूछ रहा पंचवर्ष योजना का पूछ रहा है, जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है, हरित क्रांति का प्रश्न पूछ रहा है, मौर्य साम्राज्य का प्रश्न पूछ रहा है, हमें वादक वादन प्रश्न पूछ रहा है, खेल खिलाड़ी प्रश्न पूछ रहा है, नृत्य का प्रश्न पूछ रहा है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ, वही पूछ रहा है, समझे। चलिए, अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। देखिए, आमतौर पर लिंगानुपात की गणना 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में की जाती है। ये प्रश्न हमें पिछले शिफ्टों में पूछ चुका है। थोड़ा सा बदल के पूछा था, बस थोड़ा सा बदल के पूछा था। तो बताओ, 2 नंबर तो यहाँ पक जाता ना है, क्यों नहीं पकता बताओ। तो भाई, लिंगानुपात की जो गणना होती है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की होती है, ध्यान रखना। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, भारत का लिंगानुपात 933 से 900 कितना हो गया? 43 हो गया है। नहीं बताया हूँ क्या? बताया हूँ नहीं। 2001 की गणना, जो 2011 की गणना है। तो याद रखना, भारत का लिंगानुपात बढ़ा है, वयस्क लिंगानुपात। और बात करें 927, ठीक है, 927, 918 हो गया है। पहले शिशु लिंगानुपात कितना था? 2011 में 27 था। अब 2001 में कितना था? 27 था। और 2011 में अब कितना हो गया था? 918 हो गया था। ये भी बताया था मैं, मुझे याद है विद्यार्थियों। अगर आप देखे हो ना मेरी वीडियो तो अच्छी बात है। हम आपको फिर से कहते हैं 70-80% अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा इन वीडियो के माध्यम से, तो आप बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, सर आप पढ़ाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो डाटा है कोई काम ही की नहीं है। हम आपको बता विद्यार्थियों, हम आपके लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल सबकी तैयारी करवाएंगे। बस जीडी का एग्जाम हो जाए। जीडी का हम जनवरी भर वीडियो लेने वाले, उसके बाद नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोग कोई भी जानकारी को आगे बढ़कर नहीं देखना है। पढ़ाई हम तो करवा रहे हैं, साथ में जो जानकारी देते हैं अलग से, जो हम लिख के नहीं बोलते, मुँह से बोलते हैं, उसको आप सुनना, पहली बात ध्यान रखें, ठीक है। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतने मेहनत किए हैं, हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। तो सहयोग के रूप में आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें विद्यार्थियों। और ऐसे विद्यार्थी जानकारी बताएं जो विद्यार्थी पैसों के बाद से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपनी एक नई शुरुआत कर सकता है, और बेहतर नंबर पाकर, एक पोस्ट पाकर वो एसएससी जीडी में
चयन लेकर सफलता प्राप्त कर सकता। समझे? चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद्यार्थियों। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलने को मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। पार्ट यही रहेगा, सॉरी, हम हिंदी और जीके साथ साथ चल रहे हैं डे बाई शिफ्ट बाई। तो मैं अभी आपके लिए जीके कवर करवाएं शिफ्ट का। अब इस नेक्स्ट शिफ्ट हम लेने वाले हैं आपके लिए क्या, फिर इसे शिफ्ट का रहेगा हिंदी का। चलिए मिलते हैं हिंदी में, कैसा रहेगा देखिएगा विद्यार्थियों। अच्छा लगा वीडियो आपको जीके का, देखिए तो आप क्या करना, हमारा सहयोग करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद विद्यार्थी।